हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिस्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं राम मंदिर के हवाले से लेकर वीडियो आए हैं। एक इमाम है, उमर इलियास उनका नाम है। तो वो भाई कुछ इंटरव्यू देने वाले हैं राम मंदिर के हवाले से। वो लोग जो कि नफरत फैला रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये मंदिर नहीं था होना चाहिए, वो सीधा सीधा जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो में इंटरव्यू सुनने का मजा आएगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। 22 तारीख को 5.5 साल के प्यारे से रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ में काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं भी आई 22 तारीख के फंक्शन के बाद। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो मुझे ये आई कि पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें लंबा जो है एक चिट्ठा निकाला जिसमें बोला कि भाई भारत के जो मुसलमान हैं वो खतरे में हैं। अच्छा? तो मैंने ये सोचा कि जो भारत के मुसलमान हैं उनसे ही थोड़ी बातचीत की जाए। तो ये जो आपको यहाँ मेरे बगल में बैठे हुए, मेरे बगल में विराजमान आपको दिख रहे हैं, ये चीफ इमाम हैं और ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के फंक्शन में भी गए थे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि वहां जाकर के आपको कैसा अनुभव हुआ, फिर उसके बाद मैं आऊंगी इस मुद्दे पर क्या सच में आप लोग हाशिए पर नजर आते हैं, कि सच में आप लोगों को भारत में रहने में खतरा महसूस होता है। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, कैसा लगा आपको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाकर? आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा लगा। और दरअसल ये वहाँ मेरा जाना और पूरे देश के अंदर एक संदेश, पैगाम मोहब्बत। क्या बात की है इन्होंने पैगाम में? मैं पैगाम मोहब्बत देने के लिए वहाँ गया था। मुझे निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए। तो मैं वहाँ गया। मैंने मेरे मन के अंदर ये भाव कि हम सब भारत में रहते हैं जी, और कहीं ना कहीं जो कोई दूरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए। तो मोहब्बत का पैगाम लेके गया था। अच्छा लगा। वहाँ के तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे संतों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और सब लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार किया। आपने कहा कि आपको मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, एक पॉजिटिव वाइब, मतलब अगर मोटा मोटा तौर पे देखें तो आपको वैसा महसूस हुआ। लेकिन मैं काफ़ी सारे ऐसे पत्रकारों को सुन रही थी जो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा माहौल कर दिया गया, वो मुस्लिम पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रही थी कि देश में अब ऐसा माहौल कर दिया गया है कि मुस्लिम समाज को खास करके डराने धमकाने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो एक बात बताइए इमाम साहब, आप जब मंदिर के अंदर गए होंगे तो मंदिर के प्रांगण में तो हर जगह भगवा नजर आ रहा होगा, संतों ने भगवा वस्त्र पहना होगा, तो क्या आपको उस भगवा वस्त्र से डर नहीं लग रहा था? जैसा कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भगवा रंग जो है वो डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, भगवा रंग पहली बात तो डराने वाला रंग नहीं है, भगवा रंग तो बचाने वाला रंग है। क्या और बात जहाँ तक बात यह है कि जो लोग अलग अलग अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी अपनी सोच होगी। सही बात है, हर एक हमें तो वहाँ जो लगा, वहाँ जो लोगों का जो जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से आपस में सब ने मिलकर हमें खुशी का इजहार किया, तो मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं था। मैं तो अकेला इमाम था, चीफ इमाम था, मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं, बल्कि सब ने खुशी का इजहार किया, सब ने मोहब्बत से सब मिले। तो लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनका जो नज़रिया वो जाने। आपको किसी ने दोयम दर्जे से नहीं देखा? किसी ने आपके साथ वैसा बिहेव नहीं किया वहाँ पर? दोयम दर्जा क्या होता है? एक ही दर्जा होता है, वो भारतीय हैं हम सब। वाह, क्या तो भारतीय होने के नाते तो कोई ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। पहले भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए हम सबको भारतीय हो जाना चाहिए। ये सब जो हो, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको एक भारतीय हो जाना चाहिए। तो फिर एक ही नजर आएगा। इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप अकेले इमाम थे वहाँ पर, प्राण प्रतिष्ठा में गए थे,
ठीक है, उसके बाद का क्या सीन हुआ? उसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आपको, आपके ही समाज से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए बेटा, क्या होता है कि ये इतना आसान नहीं था, और मैंने भी जो इतना बड़ा फैसला लिया, ये बहुत सोच समझ के मुझे बहुत बड़ा फैसला था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था ज़िंदगी का, कि तमाम कि मुझे जाना है और जाके फिर क्या होगा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं व्यक्ति हूँ, मैं समाज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं राष्ट्र हित में गया था, क्या बात। और ये सोच के गया था कि आपस में हम सबको मेरे जाने से एक माहौल के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा, आपस में प्यार मोहब्बत बनेगा। उस नाते से मैं इस इरादे से गया था, और मुझे उस इरादे में बहुत कामयाबी हुई, सभी ने बहुत इज्जत दी, सब खुश हुए। कितनी अच्छी तो मुझे बात। लगता है कि अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है बेटा, लेकिन हमें अब ये समझना चाहिए कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और ये जो नफ़रतें हैं, ये दूरियां हैं, है ना, एक दूसरे के लिए इनको दूर करना है। और ये दूर होने के लिए जब मैं उनके यहाँ जाऊँगा, वो मेरे यहाँ आएंगे, जब एक दूसरे के यहाँ आएंगे और जाएंगे, तभी एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और नफ़रतें भी ख़त्म होंगी और सही बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के यहाँ आए जाएंगे तो मोहब्बत मेरा मानना बढ़ेगी ये ना। है कि आना और जाना चाहिए, और एक दूसरे की, और ये भारत की यही विशेषता भी है, अनेकता में एकता। और ये भारत में हमेशा से एक दूसरे के आना जाना रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अब एक होने का वक्त है, ये समय है। समाज ने इसको एक्सेप्ट किया आपका वहाँ जाना? देखिए क्या हो रहा है, कितनी आसानी से वो मुझे लगता है नहीं कितनी आसानी से वो एक्सेप्ट हो जाए। मुश्किलें आई? मुश्किलें हैं, और काफ़ी मुश्किलें हैं। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, समय आएगा, ठीक हो जाएंगी। जब सब क्योंकि उनको आपस नहीं में- मालूम कि मैं ये क्या सोच कर गया था कि आने वाले समय में जो मोहब्बत हमारा है वो बढ़े। सबका वक्त सबका अच्छा हो, सब मिल के रहें। तो मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है। अगर उसमें मुझे किसी तरह की कोई डर खौफ अभी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुखालफत है बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, समय साथ ठीक हो जाएगी। फ़ोन्स आते हैं दिन भर और मैसेजेस आते हैं कि अब शब्द बोलते हैं जो मिजाज है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हो जाएगा, आपको ये विश्वास है? अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज़ जो है निकाला, जहाँ पे खुद की मंदिरों के, मतलब वहाँ पे अल्पसंख्यकों का ये हाल है कि 22 से 2 पर आ गए, 0 पर आ गए, 0% पे 2% पे आ गए। अब वो जो है हमारे यहाँ के मस्जिदों और हमारे यहाँ के मुसलमानों की फ़िक्र जता रहे हैं, क्या कहेंगे? हंसी आती है इस बात पर कि कम से कम उन्हें अपने अंदर गिरबान झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, उनके हालात क्या हैं उनको मालूम है। वहाँ के मुसलमानों को उनकी ज़रूरत नहीं है, ना उनकी सलाह की ज़रूरत है, ना उनकी नसीहत की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ के मुसलमानों से उनको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो पाकिस्तान को घर वापसी कर लेनी चाहिए। घर वापसी कर लेनी चाहिए। यकीन, वहाँ की आवाम जो है इतनी परेशान हो चुकी है, उनके लोगों से, इतने लोगों से परेशान है, रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है। तो उनकी आवाम चाहती है कि हम भारत में रहते थे वही अच्छा था। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि उनको अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। अच्छा इमाम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर बाबरी ढांचे को लेकर के जो मुद्दा पाकिस्तान में उठाया जा रहा है, और कई सारे हमारे भारत के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो कार सेवक, जो उस समय 92 के समय जिन्होंने कार सेवा की थी, उनको अपराधी मानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी जो कार सेवा जिन्होंने की, जो 92 के समय में जिन्होंने ढांचा गिराया, उनको आप अपराधी मानते हैं, उनको क्रिमिनल मानते हैं आप? देखो बेटा, क्या होता है कि हमें जो गुजर गया उस पर बात अभी नहीं करने की चाहिए। हमें आज की बात करनी चाहिए, कल की बात करनी चाहिए। आज की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर बन गया, आज की बात करते हैं तो माहौल को अच्छा करने की ज़रूरत है। आपस में अब जो है माहौल को अच्छा करने की जिम्मेदारी
अब मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है अभी माहौल अच्छा हो। अभी जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर ना भारत बहुत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है, तो हम अब आपस में लड़ना छोड़ना चाहिए, हमें आपस में नफरतें छोड़नी चाहिए। गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार इमाम साहब की आपने बातें सुनी, कितनी अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि वो नफरत को बुलाकर एक पैगाम मोहब्बत का देने के लिए ना मंदिर में जब उनको इनविटेशन गया मिला तो वो वहां पे गए और वो एक अकेले इमाम थे जो वहां पे उस टाइम पे मौजूद थे। तो आपको पता है कि फिर बहुत ज्यादा जो मतलब मुस्लिम्स होते हैं वो उनको पता नहीं, जैसा कि उन्होंने इस वीडियो में बताया कि उनको मैसेजेस करके उनको कॉल्स करके उनको एक होता है ना टॉर्चर टाइप, या आप क्यों गए थे, आपका क्या मकसद बनता था वहां पे जाना, आपने हमारी इंसल्ट करवा दी, आपने ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उनको नाप शनाप बक रहे होंगे। लेकिन उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए वो वहां पे गए ताकि आने वाले वक्त में जो है मुस्लिम्स और हिंदू आपस में मोहब्बत के साथ रह सके। नहीं अम्मी ऐसा ही होता है ना? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ वैसे इसीलिए वो गए थे कि नफरतें खत्म हो, बिल्कुल तो प्यार से रहें, बिल्कुल प्यार से लोगों को पता चले कि मैं गया उधर। हाँ लोगों को पता चले कि हम एक हैं, को चाहे हमारा मजहब या हमारा जो है मतलब रहते तो एक जगह बना, लेकिन है तो वो सभी हिंदुस्तानी ही ना, वो है सब भारतीय ही। तो उन्होंने बोला है कि हम सब एक हैं, तो हमें अपनी जो पिछले दौर में प्यार से रहना चाहिए ताकि हम जो आपस में ना जो लगड़ते झगड़ते हैं, जो इतनी जाने जाती हैं फजूल में जाने जाती रहती हैं, तो वो ना जाए। नहीं उनमें से। सही बात है। जो मतलब इनको ये इमाम है, बड़े इमाम थे, तो इनकी जो इनसे इंस्पायर होते होंगे वो इनकी बातों से भी कितना इंस्पायर हुए होंगे। और सच्ची में ऐसे मतलब कंट्री में रहते हुए आप जो है मतलब जहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं और प्यार का पैगाम देना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। जो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपना मतलब उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मुस्लिम समाज उनको क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। उन्होंने बस एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए अपने वो गए वहां पे जाकर बोला, उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई। उनको बिल्कुल ऐसा ऑकवर्ड टाइप होता है ना, बंदा एक जगह पे जाए जहाँ पे आपको अपना जैसा कोई ना दिखे, दूसरे सब अलग से दिखे, तो वो बोले मुझे सब अपने ही लग रहे थे। और जो भगवा रंग है वो बोलते हैं मारने का नहीं, वो बचाने का रंग अगर आप बोलें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वो बचाने का रंग है। तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पीस फील हुआ। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि उनको इतना अच्छा फील हुआ, इतनी रिस्पेक्ट उनको दी गई। नहीं अम्मी कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया, उनके साथ जो भी हुआ, जो मोहब्बत के साथ उनको साथ पेश आए। तो यार बहुत अच्छा लगा मुझे ये इंटरव्यू देकर। ऐसे ही मोहब्बत के पैगाम उधर से कभी आए कभी इधर से आए तो कितना अच्छा होगा कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और नफरतों को भुला दें। तो यही इंडिया की जो ग्रोथ है ना उसके लिए बेहतर है। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इनकी जो इंटरव्यू था उस पर, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में।